विचारधारा या जितने भी महापुरुष हुए हमारे, उनकी विचारधारा को नहीं मानते हैं। कथा के पंडालों में आप देख सकते हैं, कावड़ यात्रा में आप देख सकते हैं, तो गलती इसमें 5% लोगों को कैसे कह सकते हैं? नहीं नहीं, तो आपने उनको बताया नहीं ना। जैसे मैं क्यों जुड़ा इस मूवमेंट से, क्योंकि मैं कॉलेज यूनिवर्सिटी का, यही तो मसला है। आप जिनको दोषी दे रहे हैं वो दोषी नहीं है। तो इस देश का SC ST OBC सब हिंदू है, ज़्यादातर हिंदू है। नहीं, अगर उसमें कोई आरोपी अगर कोई मुस्लिम रहता है तो जरूर वहाँ बुलडोजर चलता है। अरे ये बहुत नया है सर, ये हिंदू मुस्लिम की लड़ाई तो कब से शुरू हुई है बताइए ना। ये राम मंदिर के समय से लगभग मेरे ख्याल से 1900। तो ये तो SC ST OBC जब अपने अधिकार के लिए सचेत हुआ ना, तब ये धर्म की लड़ाई, उसको कहा जा रहा है कि हिंदू धर्म खतरे में है, तुम्हारा धर्म खतरे में है, क्योंकि SC ST OBC का अधिकार छीनना है। देखिए, पीठ अलग अलग है, कभी धर्म की पीठ पर वार होता है, इस देश में जाति के नाम पर आप पर हमला होता है। मारने वाला कोई एक ही है, और वो लोग जो मारने वाले हैं वो संविधान नहीं चाहते, वो मनुस्मृति चाहते हैं, वो मनुवादी हैं करते। लेकिन सवाल है कि राजनीति क्या होगी उससे नहीं बुझे। मुझे इतना जरूर पता है कि 95% इस देश के लोगों का भला होगा संवैधानिक तरीके से। SC ST OBC, जाट, गुर्जर, पटेल, मराठा, उनके हक अधिकार की बात फाइनली करनी ही पड़ेगी, वही अंतिम सत्य है। धर्म के आधार पे कितना दिन राजनीति चलेगा? 1 साल, 2 साल, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 25 साल। भूखे आप भजन नहीं करवा सकते हैं किसी से। ये बहुत सारी पार्टियां, बहुत सारा संगठन, बहुत सारा यूट्यूब चैनल बनने दीजिए। जितना ज़्यादा लोग बोलेंगे, हम दिल्ली में बोलेंगे, आप छिंदवाड़ा में बोलेंगे, तो सब जगह मैसेज जाना चाहिए। तो हमें बहुत सारी पार्टी, बहुत सारे नेताओं की ज़रूरत है। इस बदलाव को होने दीजिए। नमस्कार दोस्तों, जय भीम। मैं सुरेश आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आप हमारे साथ में जिन्हें देख रहे हैं वो परिचय के मोहताज नहीं हैं। उनका नाम तो आप जानते ही होंगे। शंभू कुमार सिंह जी हैं, जो कि नेशनल दस्तक के संपादक हैं। और नेशनल दस्तक मतलब शंभू कुमार जी, और शंभू कुमार जी मतलब नेशनल दस्तक, हम लोग ऐसा ही समझते हैं। सर, आपका स्वागत करता हूँ। शुक्रिया। और आज बाबा साहब की जयंती है, और उस अवसर पे आज मैं दिल्ली आया और वहाँ पर आपकी हमसे मुलाकात हुई। सबसे पहले दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा कि शंभू जी जो मेहनत करते हैं, आज उस मेहनत का नतीजा मैंने फील्ड में देखा। जितने लोग आ रहे थे, सारे लोग उन्हें देख रहे थे, और मुझे ऐसा लग रहा था मैं किसी नेता के साथ घूम रहा हूँ। एक भीड़ चली आ रही थी, लोग सेल्फी ले रहे थे, बिल्कुल सेल्फी के लिए लालायित हो रहे थे। और शंभू भाई पूरा समय देके उनके साथ में बात कर रहे थे और उनकी बातें सुन रहे थे। मैं ये देख रहा था वहाँ पे। सर, सबसे पहले आज आपने जो 14 अप्रैल जयंती वहाँ पर जो पार्लियामेंट स्ट्रीट में देखी, लोगों का उत्साह देखा, उस उत्साह को देखकर आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, जो आपको उत्साह लग रहा है वो दरअसल मुझे डराता है। डराता इस लिहाज से कि इस देश के 90-95% लोग जो गरीब हैं, लाचार हैं, बेबस हैं, जिनके पास सम्मानजनक तरीके से अधिकार नहीं है जीने का, और चाहे वो किसान हो, जाट, गुर्जर, पटेल, मराठा, चूँकि भारत एक जाति प्रधान देश है, बाबा साहब ने इन जातियों को एक समूह में बदला, संवैधानिक दर्जा दिया। SC ST OBC, कुछ ऐसी भी कम्युनिटी हैं जो SC ST OBC नहीं है। बहुत राज्यों में जाट नहीं है, गुर्जर नहीं है, पटेल नहीं है, मराठा नहीं है। लेकिन आप बताइए मुझे, ये लोग कितने IAS अगर बने हैं तो सेक्रेटरी कितने हैं? ये हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में जज कितने हैं? ये बड़े बड़े मीडिया हाउसेस में जहाँ 10 करोड़ से लेकर 25 करोड़ की सालाना सैलरी है, वहाँ एंकर कितने हैं, संपादक कितने हैं? जितनी बड़ी बड़ी PSU कंपनियां हैं, वहाँ डायरेक्टर कितने हैं? इनकम टैक्स, ED, CBI, ये जो तमाम की पोजीशंस है जिसको हम पावर सेंटर्स कहते हैं, वाइस चांसलर कितने हैं? मीडिया, जुडिशरी, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, ब्यूरोक्रेसी, इसमें कहाँ हैं ये लोग? इसका मतलब है कि इस देश के तमाम की पोजीशन पर, तमाम संसाधनों पर किन का कब्जा है? कोई 15% जिन्हें कहते हैं। तो आप कैसे कह सकते हैं 15% लोगों का भी नहीं है? अच्छा, मुश्किल से 5% लोगों का है। जिन लोगों ने जाति आधारित व्यवस्था में अपने लिए शिक्षा को रिजर्व रखा, जो लोग आज भी संविधान लागू होने के बाद भी आज भी नहीं चाहते हैं कि आप चपरासी बने इस देश का कोई दूसरा कम्युनिटी,
वो चीफ जस्टिस और सीएम पीएम तो संविधान है बाबा साहब का, इसलिए मजबूरी है, चूंकि वोट का अधिकार मिल गया, एक वोट का मालिक है, इसीलिए आपको सांस लेने दिया जा रहा है, बोलने दिया जा रहा है। नहीं तो इस देश में तो जाति के आधार पे आपसे खेती करवाई जाएगी, भैंस पलवाया जाएगा, और उसकी आप किसानों को कितनी कीमत मिलती है? कौन है किसान की बात करने वाला? आप बताइए ना, उनका फसल बर्बाद हो गया, मेहनत करते, कौन लोग सड़कों पर मेहनत करते हैं और कौन लोग बोली की कमाई खा रहे हैं, कौन लोग मेहनत कश लोग हैं? हम किसी के खिलाफ नहीं है, लेकिन सवाल है कि किसान, मजदूर, SC ST OBC का बच्चा कलेक्टर SP DM नहीं बन सकता है, CM PM नहीं बन सकता है, वो ब्यूरोक्रेट्स वाइस चांसलर नहीं बनेगा? अब तो नहीं बनेगा, क्योंकि उसके पढ़ाई लिखाई के सारे दरवाजे बंद हैं। तो जो आपको खुशी लगती है ना, वो मुझे डराता है कि वो कौन लोग हैं जो जाति के नाम पर सबसे ऊपर हैं। हर भारत के हर धर्म में जो लोग जाति के नाम पर सबसे ऊपर हैं, वही धर्म के भी लाभार्थी हैं, और वो उन्हीं का सिस्टम पर कब्जा है। बाकी 95% लोग तो ऐसे ही हैं इस देश में, लाचार, बेबस, उनके लिए मौका नहीं है, उनके बच्चों के लिए अस्पताल में इलाज नहीं है, अस्पताल ही नहीं है। लेकिन आपको ऐसा लगता है नहीं कि जो ये SC ST OBC हैं, आज वहाँ पे ये सारे लोग तो नहीं दिखे, बात भी सही है, जो लोग बाबा साहब को जानेंगे वो लोग आए हैं, लेकिन जिसमें SC ST OBC की अगर बात करें, माइनॉरिटी की भी बात करें, कहीं ना कहीं ये लोग भी तो बाबा साहब की विचारधारा या जितने भी महापुरुष हुए हमारे, उनकी विचारधारा को नहीं मानते हैं। कथा के पंडालों में आप देख सकते हैं, कावड़ यात्रा में आप देख सकते हैं, तो गलती इसमें 5% लोगों को कैसे कह सकते हैं? नहीं, तो आपने उनको बताया नहीं ना। जैसे मैं क्यों जुड़ा इस मूवमेंट से? क्योंकि मैं कॉलेज यूनिवर्सिटी का, यही तो मसला है। आप जिनको दोषी दे रहे हैं वो दोषी नहीं है। जो कथा पंडालों में जा रहे हैं वो लाचार हैं, बेबस हैं, वो पढ़ाई लिखाई नहीं किए हैं। तो मैंने देखा ये पढ़े लिखे लोग भी जा रहे हैं समोसा, क्योंकि ये उन लोगों की जिम्मेदारी है जो सिस्टम में आए थे। बाबा साहब ने जिस तरह से काम किया, SC ST OBC के लोग, जाट, पटेल, मराठा, गुर्जर के जो लोग सिस्टम में हैं, ब्यूरोक्रेट्स हैं, IAS हैं, IPS हैं, डॉक्टर, इंजीनियर जो बन गए हैं, उनकी नैतिक जिम्मेदारी है कि वो अपने अधिकार को लिखिए। बात धर्म की है नहीं सर। आप बताइए किस धर्म में इस देश में संवैधानिक, आप हिंदू हैं? मैं आजकल तो बुद्धिस्ट बोलने लगा। आप बुद्धिस्ट हैं, ठीक है, चलिए। बुद्धिस्ट जो हैं वो SC भी हैं, OBC भी हैं। मान लो मैं हिंदू हूँ, तो मैं SC भी हूँ, ST भी हूँ, OBC हूँ। जाट, पटेल, मराठा, गुर्जर भी हिंदू है। लेकिन सवाल ये है कि वो कौन, उनकी धर्म कोई आप मान सकते हैं भारत में। आप सिख भी हो सकते हैं। गुरु नानक साहब के विचार खराब थे क्या? नहीं, अच्छे, मुझे तो अच्छे लगते हैं उनके विचार। लेकिन क्या वहाँ SC और OBC नहीं है ना कॉन्स्टिट्यूशनल? वहाँ पे भी। तो मेरा सवाल है, धर्म से मेरा कोई लेना देना नहीं है। कौन पूजा पंडाल में जाए, कौन गुरुद्वारे जाए, कौन गिरजाघर जाए, कौन चर्च में जाए। भारत का संविधान आपको अधिकार देता है, फंडामेंटल राइट्स में आप किसी धर्म को मान सकते हैं, लेकिन धर्म अलग चीज़ है, आपका संवैधानिक अधिकार। अच्छा एक बताइए, आप पूजा पाठ करते हैं, आप अपने बच्चों को SP DM कलेक्टर, बिजनेसमैन नहीं बनाना चाहते हैं? नहीं बनाना, खिलाड़ी नहीं बनाना चाहते हैं, हीरो नहीं बनाना चाहते, संगीतकार नहीं। ये समझ विकसित करनी पड़ेगी कि आपका हक अधिकार जो है वो संविधान में निहित है, जो डॉक्टर अम्बेडकर ने आपको संविधान में दिया है। धर्म आपका निजी आस्था है, आप किसी की पूजा करें, किसी मंदिर में जाएं, किसी चर्च में जाएं, गुरुद्वारे में जाएं। बाबा साहेब ने संविधान में डाला है, फंडामेंटल राइट्स है धर्म। उससे आप लोगों को डंडे के जोर पर नहीं निकाल सकते हैं। वो तो जब पढ़ेगा लिखेगा उसके बाद लोग तय करेगा कि हमको किस धर्म में जाना है। लेकिन ये आपको जो पढ़े लिखे लोग हैं, SC ST OBC, जाट, पटेल, मराठा, गुर्जर, किसान समाज के, उनको अपने समाज का हाथ थामना पड़ेगा। क्या इस देश में SC ST के लोग, बैकलॉग भर गया, पूरा खाली पड़ा? क्या पे बैक टू सोसाइटी कर रहे हैं? उनको कैसे नौकरी मिली? इस देश में सबसे पहले SC ST को रिजर्वेशन मिला। उस समाज के लोग अपने लोग का हाथ थाम रहे हैं ना, थामना भी पड़ेगा, अभी भी छूट रहे हैं। OBC को कब रिजर्वेशन मिला है? 92 में? हाँ 92 मंडल आयोग की सिफारिश। लागू कब हुआ स्कूल कॉलेज में? 2007 में हुआ है। तो आप देखिए ना कि आप बुद्धिस्ट हैं, या आप बुद्धिस्ट तो छोड़ दीजिए कि ये तो बुद्धिस्ट में तो चलिए कि
बाबा साहब ने 1956 में इसको धर्म को अपनाया और उसमें मैक्सिमम ओबीसी और एससी लोग हैं, एससी ओबीसी लोग हैं। क्या जो आदिवासी समाज है, जो हिंदू हैं, जो ओबीसी समाज है, जो सिख समाज में ओबीसी एससी है, इनके अधिकार की लड़ाई है संविधान, धर्म की लड़ाई थोड़ी है संविधान। भारत के संविधान में कोई भी कानून धर्म के आधार पर है धर्म के अभी आधार पे नहीं है। तो हम तो संवैधानिक बात कर रहे हैं, एससी एसटी शंभू ओबीसी। सर, मैं तो ये देख रहा हूँ उत्तर प्रदेश में कि धर्म के आधार पे ही कार्रवाई होती है। अगर एक जितेंद्र यादव है उसके साथ भी अगर ये हत्या हो धर्म गई, के आधार पे होती है या जाति के आधार पे होती है? जाति अगर धर्म के आधार पे होती जाति। तो इस देश का एससी एसटी ओबीसी सब हिंदू है, ज्यादातर हिंदू है। नहीं, अगर उसमें कोई आरोपी अगर कोई मुस्लिम रहता है तो जरूर वहाँ बुलडोजर चलता अरे है। ये बहुत नया है सर, ये हिंदू मुस्लिम की लड़ाई तो कब से शुरू हुई है बताइए ना। ये राम मंदिर के समय से लगभग मेरे ख्याल से 1900। तो ये तो एससी एसटी ओबीसी जब अपने अधिकार के लिए सचेत हुआ ना, तब ये धर्म की लड़ाई, उसको कहा जा रहा है कि हिंदू धर्म खतरे में है, तुम्हारा धर्म खतरे में है, क्योंकि एससी एसटी ओबीसी का अधिकार छीनना है। देखिए पीठ अलग अलग है, कभी धर्म की पीठ पर वार होता है, इस देश में जाति के नाम पर आप पर हमला होता है, मारने वाला कोई एक ही है। और वो लोग जो मारने वाले हैं वो संविधान नहीं चाहते, वो मनुस्मृति चाहते हैं, वो मनुवादी हैं, जातिवादी लोग हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि बहुजन अनाथ हो गया है, क्योंकि उनको दिशा देने वाला कोई नज़र नहीं आ रहा है। नहीं, ऐसा क्यों कह रहे हैं? इस देश में बहुजनों के लिए जो भी किया है बहुजन ने ही किया है। नहीं तो फिलहाल अभी कोई ऐसा लीडर नहीं दिख रहा है मुझे कि जो सबको एक सूत्र में बांधे। नहीं, ऐसा नहीं है। देश भर में अगर जो समाज आज़ादी से पहले कहीं नहीं था, लाचार व्यवस्था, आज़ादी के 75 साल बाद हम लोग बात कर रहे हैं आज। नहीं मतलब जैसे पॉलिटिकली बात करें कि पहले एक बीएसपी पार्टी थी, तो उसके सब सारे लोग मतलब उनको लगता था कि क्या बात कर रहे हैं, दर्जनों पार्टियां हैं, बीएसपी है, सपा है, जेडीयू तो सब आपस में लड़ रहे हैं। डीएमके हैं। महाराष्ट्र में गाना चलता है, भीम के लगते जिगर, आधे इधर आधे उधर। देखिए ये 90-95% लोग हैं। सोशली यूनिटी जो है वो नहीं आएगी, क्योंकि इनको जाति के आधार पर बांट रखा गया है। ये तभी एकजुट होगी ना जब इस पर काम किया जाएगा। आपके पास ना टीवी है, ना अखबार है, ना साहित्य है, ना पढ़ाई लिखाई है। आप क्या हैं, एससी हैं जी, मैं मैं ओबीसी हूँ। हम दोनों एक दूसरे के साथ बात कर रहे हैं ना, पढ़ाई की वजह से या धर्म की वजह से? पढ़ाई की वजह से। तो फिर तो जब तक एजुकेशन नहीं आएगा तब तक ये बहुजन समाज एकजुट नहीं होगा, आइडियोलॉजी क्लियर होगी, हक अधिकार। तो इसीलिए तो फूले साहब की जो लाइन है ना, विद्या बिन गति गई, गति बिन मति गई, मति बिन व्यापार गया, व्यापार बिना तुम शूद्र कहलाए। इसीलिए तो आप पर शूद्र अछूत, जो धर्मशास्त्र में जिनको शूद्र अछूत कहा गया, उनके लिए क्या वर्णित था? पढ़ाई नहीं कर सकते हैं, संपत्ति का अधिकार नहीं, बस बाकी काम आप करते रहिए। तो लोगों को बताना पड़ेगा कि आप वो काम कीजिए जिससे आपको संपत्ति मिले, और वो संपत्ति तभी आएगी जब आप पढ़ेंगे, लिखेंगे या बिजनेस करेंगे। आप खेल में जाएंगे, स्पोर्ट्स में जाएंगे, और वहाँ जब जाएंगे तब आपको जातिवाद समझ में आ जाएगा। मैं आपसे एक बात और मुझे महसूस हो रही है कि जैसे आरएसएस जो है संघ, वो धर्म के आधार पर बीजेपी की राजनीति संचालित करता है, और जो अम्बेडकराइट हैं या बाबा साहब को मानने वाले हैं वो विचारधारा की लड़ाई लड़ रहे हैं। तो आने वाले समय पे हमें ये राजनीति में आ रहे हैं, जैसे हम भीम आर्मी आज़ाद समाज पार्टी को देख लें, अखिलेश यादव जी भी आजकल कहीं ना कहीं बहुजन कॉन्सेप्ट की बात करते हैं, आरजेडी भी काफ़ी दमखम से इस बात को रखने लगी है। तो ये लोग विचारधारा की बात करते, ये धर्म की बात करते। कहीं इन पार्टियों को भी धर्म की ओर तो नहीं आना पड़ेगा? बाबा साहब ने जो धम्म दिया था। नहीं, आपकी बहुत गलत फहमी है। प्रधानमंत्री का भाषण सुनिए आप। भाषण तो बहुत अच्छा देते। नहीं, वो उस पर काम भी करते हैं। आप सोशल जस्टिस की जो बात है, 27 ओबीसी मंत्री वो क्लेम करते हैं। अभी ओबीसी मंत्रियों की बैठक हो रही है। धर्म की राजनीति को बाकी दलों ने जिनको कहे वो पता नहीं कैसे, लेकिन धर्म की राजनीति का काट एक ही है, सोशल जस्टिस। लेकिन सवाल ये है कि जितना सोशल जस्टिस की बात और जो एप्लीकेशन जाति के आधार पे बीजेपी कर रही है, एससी एसटी ओबीसी के आधार पे, उतना इन एससी एसटी ओबीसी के नेता थोड़ा क्रिस्टल क्लियर नहीं है कि हमको लेके आगे कुछ होते हैं, धर्म के नाम पर भी वोट ले लें, एससी एसटी ओबीसी के नाम पर भी वोट ले, दोनों एक साथ नहीं चलेगा।
बीजेपी दोनों के आधार पर वोट लेती है। जहाँ उसको लगता है कि SC ST OBC की बात करनी है वहाँ बात करती है, धर्म के आधार पर पोलराइजेशन भी करती है, तो वो दोनों करती है। लेकिन सवाल है कि राजनीति क्या होगी उससे नहीं बुझे। मुझे इतना जरूर पता है कि 95% इस देश के लोगों का भला होगा संवैधानिक तरीके से। SC ST OBC, जाट, गुर्जर, पटेल, मराठा, उनके हक अधिकार की बात फाइनली करनी ही पड़ेगी, वही अंतिम सत्य है। धर्म के आधार पे कितना दिन राजनीति चलेगा? 1 साल, 2 साल, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 25 साल भूखे आप भजन नहीं करवा सकते हैं किसी से। बात तो बिल्कुल आपकी सही लगती है, लेकिन जैसे आप बहुजन मीडिया से जुड़े हुए एक बड़ा चेहरा है, कहीं ना कहीं हम भी आपको देखकर ये काम चालू किए हैं और बहुत सारे लोग आज आपको देखकर उन्होंने यूट्यूब चैनल या सोशल मीडिया का एक प्लेटफॉर्म चुना है, तो आज आप इसको विकल्प मान रहे हैं क्या? बहुजन मीडिया आप क्यों कहते हैं? मैं मीडिया हूँ भाई। मीडिया का काम क्या होता है? 5W1H, जहाँ भय, भूख, भ्रष्टाचार वो खबर है। मैं ही मीडिया हूँ। आप मुझे बहुजन मीडिया, मैं पीड़ित के साथ खड़ा हूँ। तो उसे नेशनल मीडिया कहा जाता है जिसको सारे लोग देख रहे हैं। मैं तो अपने आप को इंटरनेशनल मीडिया कहता हूँ। पूरा ग्लोब, दुनिया भर में जहाँ जाइए वहाँ देखा जाता है। ये सब आप उसी खेल में फंस रहे हैं। जो मनुवादी हैं वही आपको नाम देते हैं, ये दलित नेता है, ये पिछड़े नेता है, ये बहुजन मीडिया है। हम मीडिया है भाई, मैं पत्रकार हूँ। पत्रकारिता का एथिक्स होता है भय, भूख, भ्रष्टाचार, 5W1H। जहाँ भय है, भूख है, भ्रष्टाचार है, वही खबर है। आई एम ए जर्नलिस्ट। कोई टीवी का अखबार होता है, जर्नलिस्ट होता है, कोई अखबार का जर्नलिस्ट होता है। मेरा माध्यम यूट्यूब है, बट आई एम ए जर्नलिस्ट। आई एम नॉट बहुजन मीडिया, आई एम नॉट दलित मीडिया, आई एम नॉट पिछड़ा मीडिया, आई एम ए जर्नलिस्ट। जो मीडिया बोलता है वो है। तो ये सब वो हमारा कुछ भी, वो हमारा नाम रख देगा अलबल, तो हम उसको क्यों ढोएंगे? चंद्रशेखर दलित नेता है, मायावती जी दलित नेता है, लालू जी पिछड़ों के नेता है। ये नाम किसने दिया आपको? यही जिसे मेन स्ट्रीम कहा जाता है, ये किसने नाम दिया? ये मनुवादी लोग। पहले तो मनुस्मृति में जाति के आधार पर नामाकरण का प्रावधान था कि नाम से पता चल जाएगी इसकी जाति। फुलिया, ढोड़ाई, मंगरू ऐसे नाम रखे जाते थे इस देश में SC ST OBC के, किसान समाज के नाम। देखिए, तो ये नामाकरण आप बदलिए, आप लोग अपने चीज़ें तय कीजिए। बुद्ध से बुद्धू किसने बनाया, इसकी खोज कीजिए। दुनिया के सबसे ज्ञानी आदमी बुद्ध, उसको बुद्धू बनाया किसने? शब्दों का किसने ये सब खेल किया? मनुवादियों ने। तो ये सब समझना पड़ेगा आपको, और आपको कहना पड़ेगा मैं जर्नलिस्ट हूँ, आई डू जर्नलिज्म, मैं पत्रकार हूँ। लेकिन संसाधन विहीन पत्रकार कैसे इनका मुकाबला करेगा? देखिए, मुकाबला अलग चीज़ है। देखिए, समय बदलता रहता है। आपको क्या लगता है जिनके पास कल कार नहीं था, पहले मैं क्या करूँ, डेमोक्रेसी में एक महीन चकी। अभी देखिए, भारत में टीवी अखबार में नौकरियां नहीं मिल रही थी SC ST OBC को। अब डिजिटल मीडिया जब से आया है तो SC ST OBC का रिजर्वेशन बढ़ रहा है, शोषित वंचित समाज का रिप्रेजेंटेशन बन रहा है। तो ये समस्या है, लेकिन समाज खड़ा भी हो रहा है, मदद भी कर रहा है। और अब ये कहकर बैठा भी तो नहीं जा सकता है ना कि संसाधन नहीं है। आप दौड़ नहीं सकते हैं तो चलिए, चल नहीं सकते हैं तो रेंगिए, रेंग भी नहीं सकते हैं तो बोलिए। कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। तो कोशिश, अब सोचिए बाबा साहब कैसे काम कर रहे थे। मीडिया का जो ये समय है, इसी समय में जो बहुजन राजनीति जो कहते हूँ मैं, आपने जो बातें कही कि बहुजन राजनीति मत कहो, राजनीति कहो या मीडिया कहो, तो मैं आपकी बात से कहीं ना कहीं इत्तेफाक, मतलब विश्वास, आपकी बात से सहमत हूँ। तो जो इस समय जैसे चंद्रशेखर, उन्होंने आज़ाद समाज पार्टी बनाई और समाजवादी पार्टी है। अगर हम साउथ में चले जाएँ तो DMK बहुत अच्छा सोशल जस्टिस पे काम कर रही है, वैसे RJD भी काम कर रही है और BSP भी काम कर रही है, ऐसा उत्तर प्रदेश के लोग भी मानते हैं और करती है शायद। लेकिन सब एक मंच पे नहीं आ रहे हैं, तो कैसे सारे वोट एक साथ आएंगे? नहीं, देखिए, मंच पे आना ज़रूरी नहीं है, ठीक है। जहाँ आप ऐसे जगह दवाई खरीदने जाते हैं ना जहाँ 10 मेडिकल स्टोर हो, आपको लगता है कि यहाँ कोई ना किसी दुकान में मिल जाएगी, अकेला दुकान रहेगा तो आप जाएंगे। ये जो निगेटिव है ना, निगेटिविटी है। देखिए,
तमाम संगठन, तमाम पार्टियां होगी तभी तो अवेयरनेस आएगी ना। एक अकेले शंभू के पत्रकार बनने से काम हो जाएगा? नहीं। एक अकेले पार्टी से काम हो जाएगा? इतना बड़ा देश है। सोचिए, इस देश में वोट जो है वो SC ST OBC और किसान जातियों के पास है। सत्ता में सवर्ण समाज की लीडरशिप वाली पार्टियां हैं, क्योंकि उनके पास बहुत सारी पार्टियां हैं। तो बनने तो दीजिए, बहुत सारी पार्टियां, बहुत सारा संगठन, बहुत सारा यूट्यूब चैनल्स बनने दीजिए। जितना ज़्यादा लोग बोलेंगे, हम दिल्ली में बोलेंगे, आप छिंदवाड़ा में बोलेंगे, तो सब जगह मैसेज जाना चाहिए। तो हमें बहुत सारी पार्टी, बहुत सारे नेताओं की ज़रूरत है। इस बदलाव को होने दीजिए। ये ऐसे नहीं है कि एक ही प्लेटफॉर्म पे सब आ जाएंगे, ऐसा नहीं है। नहीं, लेकिन मान लीजिए ABCD पक्ष भी आप रहे हैं, विपक्ष भी आप रहे हैं, और तीसरा नंबर पर भी आप ही रहे, ऐसा भी तो हो सकता है ना, एक समय आएगा। सवाल है कि SC ST OBC और किसान जातियों को सिर्फ इतना बताना है, जो भी नेता हो या सोशल वर्क हो, कि भैया आपको पढ़ाई लिखाई, दवाई, रोजगार, कलेक्टर, SP DM कौन बनाएगा आपके बच्चों को? धर्म या संविधान? धर्म आपका निजी मसला है। संवैधानिक अधिकारों के प्रति सजग करना पड़ेगा लोगों को। आप बताइए कि मैं किसी आदमी को बोलूं कि तुम्हें मंदिर नहीं जाना है, या मस्जिद नहीं जाना है, गुरुद्वारे नहीं जाना है, गिरजाघर नहीं जाना है, वो मेरी बात क्यों मानेगा? लेकिन मैं उसे कहूं कि आपके बेटा के लिए स्कूल है शानदार, यहाँ से वो पढ़ लिख के कलेक्टर SP DM बनेगा, तो कहाँ जाएगा लोग? यही जाएगा। तो ये काम बहुजन समाज, मायावती जी ने क्या किया? स्कूल बनवाए, कॉलेज बनवाए। अखिलेश जी ने क्या किया? विकास किया। नीतीश जी क्या कर रहे हैं? विकास कर रहे हैं। तो देर सवेर सही, जब लोग समझेंगे इस बात को। बहुजन नेताओं की आप लोग आलोचना करते हैं ना, मैं उनका काम देखता हूँ। इस देश में अस्पताल, स्कूल, कॉलेज कौन बनवाता है? धर्म की राजनीति जो लोग करते हैं वो लॉन्ग सस्टेनिंग नहीं है। एक दिन लोग भूखे रह जाएंगे, वो फिर समझ जाएंगे कि यार हमें तो कुछ मिल नहीं रहा है। धर्म एक आस्था का प्रतीक है। कोई भी धर्म गेहूं का एक दाना नहीं उगा सकता है, बच्चे का इलाज नहीं कर सकता है, ये तो शाश्वत सत्य है। गरीबी नहीं दूर कर सकता है। कुछ लोगों का हो सकता है जिनका व्यवसाय हो धर्म। मैं धर्म के खिलाफ नहीं हूँ। मैं चाहता हूँ इस देश में सबको बराबरी का अधिकार मिले, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रावधान लागू हो, SC ST OBC को उनका हक मिले। तो वो कैसे मिलेगा? लेकिन संविधान से। और जब लोग, संविधान तो खत्म होते यार। नहीं, लोग जब तक, तो अगर इस देश की जनता चाहेगी कि संविधान खत्म हो जाए तो हो जाए, तो उनको सोचना है। इस देश की जनता में ये देखिए, हमारी आपकी क्या जिम्मेदारी है पत्रकार के तौर पे? अगर सारा समाज ही जागरूक होता, सब लोग जागरूक होते, तो हमारी आपकी क्या भूमिका है? हाँ, तो हम ये जो दूसरे की दोष देना है ना, ये ठीक नहीं है। पत्रकार अपना काम करे, सबको एथिकल रूप से काम करना होगा। नौकरी में जो लोग हैं वो अपना काम करें, तभी तो देश बेहतर बनेगा ना। अभी हमारे जो इस प्लेटफॉर्म पे आए हैं, जो संवैधानिक हकों की बात करते हैं या बाबा साहब की विचारधारा की भी बात करते हैं, उनके लिए क्या सलाह, कैसे काम करें? वो सब संविधान के साथ खड़े हों, संवैधानिक प्रावधानों के अंतर्गत अपनी बात रखें, शोषित वंचित समाज की आवाज़ उठाएं, जहां अन्याय है वहां खड़े रहें मजबूती से। चलिए सर। जातिवाद, लिंग के आधार पर भेदभाव, धर्म के आधार पर भेदभाव किसी के साथ होता है, उसके खिलाफ बात करनी चाहिए। और अगर आप जैसे मैं सेना में होता तो युद्ध देख के भाग जाऊंगा? लड़ना पड़ेगा। तो मैं गद्दार हूँ, देशद्रोही हूँ। तो आप अगर पत्रकार हैं तो आपका काम है सच बोलना, सत्ता से सवाल पूछना, जनता के हितों में बात करना। आपको जाति और धर्म से ऊपर उठकर देश के लिए, देश के नागरिकों के लिए, देश की सुरक्षा के लिए सेना के पक्ष में सवाल करना होगा। चलिए सर, आपसे बात करते करते ऐसा लगता है कि और बात आपकी सुनते रहें, लेकिन आपने जो भी महत्वपूर्ण समय निकाला और हमसे बात की, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया। आप देख रहे हैं WLBS न्यूज़। चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।